तो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसको कहते हैं हम हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब वो कार्बन जिसके अंदर वाटर हो। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, उनके अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन के साथ वाटर हो, और इससे हमें पता चल जाता है कि इनके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड इसके अंदर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो होती है ना, वो होती है 2:1। ठीक है। और इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो है CnH2nOn। ठीक है। और ये जो n है ना, n कोई भी होल नंबर हो सकता है, और n की जो वैल्यू होती है ना, वो 3 से लेकर 7 के बीच में होती है। IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC के हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड्स। IUPAC एक इदारा है केमिस्ट्री का जो मॉलिक्यूल्स को नेमिंग देता है, मतलब मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करता है और उसको नाम देता है। ठीक है। और IUPAC के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं उन मॉलिक्यूल्स को जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप हम कहते हैं अल्डिहाइड्स को एंड कीटोन्स को। जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना, वो है प्लांट्स। बिकॉज जो प्लांट्स हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो ग्लूकोज पैदा करते हैं, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। ठीक है। और अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट है ना, मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स ये भी कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो टेस्ट होती है ना, वो स्वीट होती है, मतलब मीठी टेस्ट होती है, इसलिए हम इनको सेक्रम या हम इनको सेक्राइड भी कहते हैं। ठीक है। और उनको एक नाम और भी दिया जाता है, वो है शुगर्स। जैसे कि हम आमतौर पर हम घर में इस्तेमाल करते हैं चीनी, वो चीनी भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर जानदार में मौजूद होता है। जैसे कि सेल्यूलोज मौजूद होता है प्लांट की सेल वाल में। पेपर में भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जो सीरियल ग्रेन्स, ट्यूबर्स एंड शुगर केन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो 2 तरह के काम करता है, वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब कोई स्ट्रक्चर ये बनाता है, जैसे कि सेल वाल हो गया, या जैसे कि बहुत सारे और अदर स्ट्रक्चर्स हो गए। और ये फंक्शनल रोल प्ले करता है, मतलब ये कोई फंक्शन करता है सेल में। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं उसकी क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, वो है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स हम उन ग्रुप को कहते हैं जिनमें एक शुगर हो, एक शुगर मॉलिक्यूल। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल। हम उन कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जिनमें एक शुगर का मॉलिक्यूल हो, और दे कांट हाइड्रोलाइज, वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एक ही शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। और इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, वो होता है CnH2nOn। ठीक है ना। इसकी एक मिसाल है राइबोस का फार्मूला है C5H10O5। फ्रक्टोज एक उसकी दूसरी मिसाल है, उसका फार्मूला होता है C6H12O6। और बहुत ज़्यादा ऐसे ही मौजूद होते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में जो ये फार्मूला है ना CNN, इनमें N जो है ना, वो होता है N 3 से लेकर 7 तक के बीच में होता है N। ठीक है। और ये जो है ना, वो होते हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो वाइट होती है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, और इनकी टेस्ट भी मीठी होती है, सोल्यूबल होते हैं पानी में। और मोनोसेक्राइड्स को हम कार्बन की नंबर की बेसिस पर और ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। और इनके जो सफिक्स होता है ना, जो आखिर में लगता है लफ्ज़, वो होता है OSE। ठीक है। और उनका जो पहला ग्रुप होता है ना, वो होता है ट्रायोस, जिनके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। और इनके जो मिसाल हैं वो है ग्लाइसरोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एक ट्रायोस मॉलिक्यूल है। ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है ना, वो है टेट्रोस। टेट्रोस नाम से ही हमें पता चल जाता है कि टेट्रोस मतलब 4। इनके अंदर 4 कार्बन मौजूद होते हैं। और इनकी जो मिसाल है ना, वो है इरिथ्रोस एंड इरिथ्रुलोस। पेंटोस एक क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स की, और इनके अंदर जो है ना 5 कार्बन मौजूद होते हैं। इनका जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O5। और इनकी मिसाल है राइबोस एंड राइबुलोस। ठीक है। और ये एक मशहूर हेक्सोज जो है ना, इनकी क्लासिफिकेशन में होता है, मशहूर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स में आता है। वो उनका जो फार्मूला होता है ना, वो होता है CA6H12O6। और इनकी जो मिसाल है वो है ग्लूकोज, जो एक मशहूर जो है ना कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है। हेप्टोज मतलब 7। इनके अंदर जो है ना 7 कार्बन मौजूद होते हैं। उनका फार्मूला होता है C7H14O7। और इनकी जो मिसाल है ना, वो है ग्लूकोहेप्टोज। ग्लाइसरोज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, वो 2 जो हमें पढ़े ट्रायोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायोज हैं जो रेस्पिरेशन के दौरान पैदा हो जाते हैं। टेट्रोज जो है ना, बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं। ये सब कुछ बैक्टीरियाज में मौजूद होते हैं।
पेंटोस जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ मैं पढ़ाऊँगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर पेंटोस शुगर मौजूद होता है। हेक्सोस बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर से, जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और ग्लूकोज जो है ना मौजूद होता है, ये ग्लूकोज एक मिसाल है हेक्सोस की, ये मौजूद होता है फ्रूट्स के अंदर, कॉर्न के अंदर, हनी के अंदर ये ग्लूकोज मौजूद होता है। इसलिए जो है ना फ्रूट, कॉर्न एंड हनी के जो टेस्ट आती है ना वो मीठी टेस्ट आती है। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ऑल नॉन पॉलीसेकेराइड्स। ये जो ग्लूकोज है ना वो सब पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है। पॉलीसेकेराइड हम कहते हैं जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और ये सब पॉलीसेकेराइड में मौजूद होता है कंबाइंड स्टेट में, मतलब ये अपने आप से मिला हुआ होता है। फ्रक्टोज एक दूसरा हेक्सोस है, ये भी फ्रूट में मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर। ये जो है ना रिंग स्ट्रक्चर में मिलते हैं। इनकी दो किस्म की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है रिंग स्ट्रक्चर, एक होती है लाइन स्ट्रक्चर। ये मेनली रिंग स्ट्रक्चर में मिलते हैं, पर उनकी हम ओपन स्ट्रक्चर या लाइन स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया क्या है कि ये है राइबोस की स्ट्रक्चर, जो है हम कहते हैं ओपन स्ट्रक्चर राइबोस की है, और ये ग्लूकोज की है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये जो है ना ग्लूकोज की है ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, तो हेक्सोस को है ना वो हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं अल्डो हेक्सोस में एंड कीटो हेक्सोस में। अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स, जैसे कि ये ग्लूकोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, ये जो है ना वो अल्डो हेक्सोस हैं। और आगे बताया गया है, और ये एक दूसरा तीसरा भी है मेनोज भी एक अल्डो हेक्सोस है, जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। और वो ये जो है ना वो हेक्सोस है, मतलब इनके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं और इनके अंदर एक अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। कीटो हेक्सोस एक दूसरा कंपाउंड है या एक दूसरा क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड हेक्सोस की। कीटो हेक्सोस उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जो हेक्सोस तो हो पर उनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, उनको हम कहते हैं कीटो हेक्सोस। जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, सोर्बोज हो गया एंड पिस्कोस हो गया। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज, मेनोज एंड गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर। ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये है मेनोज की स्ट्रक्चर, ये है गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर। इनमें बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, इनमें एक डिफरेंस है, वो है अरेंजमेंट का, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो तीनों है ना वो है आइसोमर्स। और आइसोमर्स किस टाइप के? अल्डो हेक्सोस आइसोमर्स। मतलब इन तीनों के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है और इन तीनों के अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं और तीनों के अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती है। अल्डिहाइड ग्रुप हम कैसे कहते हैं? ये जो आप देख सकते हैं ना आखिर में CHO, इस ग्रुप को हम कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप यहाँ पे तो नहीं बताया गया, पर जैसे कि आपको पता होगा कीटोन ग्रुप हम कहते हैं कार्बन जब डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ और इसके एक साइड पर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन हो कार्बन की और दूसरी साइड पर भी लॉन्ग चेन हो कार्बोहाइड्रेट की, इस ग्रुप को हम कहते हैं कीटो ग्रुप या कीटोन ग्रुप। ठीक है। अच्छा, तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स और हम पढ़ेंगे कैसे 2 मोनोसेकेराइड्स मिलकर ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं।